डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गायत्री दुलकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे कि क्या आईवीएफ प्रोसेस पेनफुल है। ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जब भी हम सोचते हैं कि हाँ हमें आईवीएफ कराना है, या फिर डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि हाँ अभी नेक्स्ट स्टेप शायद हमें आईवीएफ के लिए जाना पड़े। तो इस वक्त एक ही क्वेश्चन हर कपल के मन में या फिर वो फीमेल के मन में आता है कि क्या ये आईवीएफ प्रोसेस पेनफुल है, क्या मैं इसे टॉलरेट कर पाऊँगी, कैन आई सेल थ्रू इट। तो ये क्वेश्चन ये जो है वो मोस्ट कॉमनली हमारे मन में आता है। पहले तो प्रोसीजर के बारे में जानेंगे जिससे कि थोड़ा एंग्जाइटी हमारी कम हो सकती है। और अगर हमें ये प्रोसीजर वेल इन्फॉर्म्ड रहती है, हमें पता रहता है कि ये प्रोसीजर क्या है, तो हमारी एंग्जाइटी जो है वो 50% कम होती है, मैंने देखा है। इसमें आईवीएफ प्रोसीजर में हम लोग जनरली सेकेंड डे से इंजेक्शंस देते हैं बीज बढ़ने के लिए, और ये इंजेक्शंस जो है वो जनरली 12 दिन तक दिए जाते हैं और 14वें दिन 14th डे को बीज जो है वो बाहर निकाल ले जाते हैं, जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं। अब ये जो 12 दिन दिए जाने वाले जो इंजेक्शन है वो बीज बढ़ाने के लिए दे जाते हैं। नॉर्मली हमारे वुमेन की बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जिससे कि एक महीने में एक ही बीज बड़ा होता है, लेकिन ये ही हार्मोन्स थोड़े से ज़्यादा डोज में दिए जाते हैं इस कारण के लिए कि 10 to 15 जो एग्स है वो बने, और ये एग्स मैच्योर होने के लिए ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है। तो अब ये जो आईवीएफ में देने जाने वाले इंजेक्शंस हैं वो पेनफुल नहीं होते। नॉर्मल जो इंजेक्शंस है उसके हाँ ऑफकोर्स ये 12 दिन तक लेना है हमें इंजेक्शंस, पर ये इंजेक्शंस ऐसे बहुत पेनफुल होते हैं जिससे कि हम रोज़मर्रा के हमारे काम नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा अगर हम वर्किंग है तो हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंजेक्शंस एकदम वेल टॉलरेटेड रहते हैं और इसका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अब 12 दिन के बाद इंजेक्शन लेने के बाद ट्रिगर का इंजेक्शन होता है। उसके बाद 14वें दिन जब आपका ये जो पिकअप होने वाला है, पिकअप ये वजाइनली होता है, लेकिन ये भी आपको भूल देके मतलब एनेस्थीसिया देके किया जाता है। अब ये एनेस्थीसिया जो है वो हाफ एन आवर का, ये जो ओवम पिकअप प्रोसीजर है ये भी हाफ एन आवर का ही प्रोसीजर होता है, आधे घंटे का प्रोसीजर होता है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। और इसके बाद आप डे केयर प्रोसीजर होने की वजह से उसी दिन आप एक विदिन 3 to 4 आवर्स आप घर जा सकते हैं। अब ओवम पिकअप प्रोसीजर जो है उसके बाद आप उसी दिन आप अगर रेस्ट लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप फिर से आपका वर्किंग चालू कर सकते हो। इतना ये सिंपल प्रोसीजर होता है। इसमें पेट पे कुछ भी आपके इंसिजन या फिर टाका नहीं होता है। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है। 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है ये। और जिस दिन भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र शेड्यूल्ड है उस दिन आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको खाली पेट आना होता है। आप कुछ यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट एंड यू कैन गो टू योर वेयरएवर यू आर हैविंग अ कंसल्टेशन। उसके बाद ये जो प्रोसीजर है उसके लिए आपको ब्लैडर फुल करना होता है, और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये आईयूआई जैसा ही प्रोसीजर होता है जो कि बिल्कुल पेन हाँ एंग्जाइटी से भरा होता है, क्योंकि एकदम लास्ट स्टेप पे आईवीएफ का हमें एंग्जाइटी होती है कि जो एम्ब्रियो हम लोग ट्रांसफ़र होने वाला है वो इम्प्लांट होगा नहीं होगा, क्या मुझ में आईवीएफ वर्क करेगा नहीं करेगा। ऑफकोर्स ये सारी एंग्जाइटी से हमारा मन भरा हुआ रहता है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जनरली कुछ आपको मेडिसिन दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ इंजेक्शंस भी आपको देना पड़ सकता है हमें, जिससे कि ये जो एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र किया है वो इम्प्लांट होने में मदद हो। ये हो गया है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के मेडिसिन के बारे में। लेकिन ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के भी मेडिसिन है वो इतने ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं। इसमें भी लेस पेनफुल ऑप्शंस, जिसकी पेन अगर आपको लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन अगर एडवाइस किया गया है तो उसमें भी पेन्स अवेलेबल है। ये जो पेन है उसका बहुत ही पेन कम रहता है इनका, और ये आप डायल करके जितना भी डोज आपको बोला गया है वो डोज आप ले सकते हो। तो जो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन से भी पेशेंट्स को काफ़ी डर लगता है कि बाप रे अभी मुझे इतने इंजेक्शंस लेने हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वो डोज डायल करके पेन से आप ले सकते हो, जो कि उसका पेन जो है काफ़ी कम रहता है। ये हो गया है लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के बारे में। अब इसके बाद की जो भी आपकी जर्नी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे होने वाली है। हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा आपको केयर लेना रहता है। जब आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट 3 मंथ्स
तक हम हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा आप केयर लीजिए, लेकिन उसके बाद की आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे आगे बढ़ने वाली है, और बाद में जो भी एक्स एंड पेन्स रहेंगे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे रहने वाले। सो ये जो प्रोसीजर है आईवीएफ का, ये जो भी हमें लगता है कि एंजाइटी बाप रे कितना पेनफुल रहेगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें पेट पे कोई इंसीजन नहीं रहता, पेट पे कोई टाका नहीं रहता है, अनलेस हाँ आपका लैप्रोस्कोपी किसी वजह से आपको अगर एडवाइस किया गया है तो फिर उसका आपके पेट के ऊपर इंसीजन रह सकता है। लेकिन अदरवाइज इंजेक्शंस जो है वो भी उसमें भी पेनलेस ऑप्शंस, कम पेनफुल सबक्यूट वाले भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सो वो आप अगर लेते हैं तो उससे भी पेन कम हो सकता है। पिकअप प्रोसीजर भी एनेस्थीसिया के अंदर होता है तो वो भी पेन कम होता है इसमें। और उसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो आईयूआई जैसा प्रोसीजर होता है, जो कि बिल्कुल ही कम पेन रहता है। हाँ, अभी कोई पेशेंट्स जो रहते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पेन का प्रॉब्लम है, मतलब उनमें दे कैन नॉट टॉलरेट ओनली कि वजाइनली उनमें कोई प्रोसीजर हो रही है, या फिर उनको बिल्कुल भी स्पेकुलम इंसर्शन भी वो लोग सहन नहीं कर पा रहे। कई ऐसे पेशेंट हमने देखे कि जिनको बहुत ज़्यादा वेजिनस में से उनको एंग्जाइटी है कि वजाइनली वो लोग कोई भी प्रोसीजर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए एक तो काउंसलिंग हम कर सकते हैं, या फिर अगर बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं हो रही है प्रोसीजर तो हम ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। पिकअप तो हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, उसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है ये प्रोसीजर भी हम लोग अंडर एनेस्थीसिया जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि पेन आपको कम हो। सो दिस वॉज अबाउट द आईवीएफ प्रोसीजर, वेदर इट इज़ पेनलेस और पेनफुल, एंड हाउ इज़ द पिकअप प्रोसीजर, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।